स्थापितं येन भूतले रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं शेखररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सेवललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी ब्रह्मांड पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्मयोग अध्याय 3। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों हैं? तो पिछले अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत का पालन करो, ऐसा बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो बुद्धि योग को भगवान अर्जुन कह रहे हैं, तो अब इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? अरे भक्ति मतलब कि जंगल में जाओ भजन करो, ऐसा होता है ना। लेकिन आप तो मुझे कह रहे हैं नहीं, कर्म करो, युद्ध करो। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार ऐसा लोग समझते हैं कि भक्ति मतलब कि जड़ता, केवल एक जगह बैठ जाओ ओम साधना करो, ऐसा नहीं है। भक्ति मतलब भगवान के लिए सेवा, भगवान जो आदेश करें उनके अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार सेवा, उसको कहते हैं भक्ति। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, जड़ता समझते हैं, वो क्या करते हैं, एकांत स्थान में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, एकांत स्थान में चले तो जाते हैं, लेकिन इनको कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन है उसका कोई प्रशिक्षण मिला नहीं होता। तो एकांत में वो जप नहीं करते, कुछ और ही चिंतन करते हैं। ऐसा बोला गया है कि एकांत में ये जो दुष्ट मन है ना हमारा, दुष्ट मन, ये झूठी प्रतिष्ठा के लिए क्या करता है, एकांत में भागता है, ताकि लोगों को पता चले कितना बड़ा भक्त है, ये एकांत में रह के लगातार जप करता है। लेकिन हमें पता है एकांत में हमारा जप नहीं होता, एकांत में 10 तरीके की चीजें होती है, मोबाइल में चैटिंग होती है, ऐसा ढेर सारी चीजें होती है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि सबके साथ में बैठ के जप करें। हाँ, जहाँ पे ऐसा मौका नहीं है, जो लोग अकेले रहते हैं, घर में रह रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, तो उनको भी चाहिए वो श्रील प्रभुपाद का जपा साथ में लगाए। इससे उनको, क्योंकि संगे शक्ति कलयुग है, संग में शक्ति होती है। या फिर जो जूम पे जपा होता है तो उसमें जूम पे आपका वीडियो ऑन करके सामने रख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आप ठीक से जप करेंगे। और श्री प्रभुपाद का जपा बैकग्राउंड पे बहुत लो वॉइस, लेकिन एकांत जपा बहुत खतरनाक होता है। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि सक्रिय जीवन से संन्यास लेना, ऐसा लगा उनको कृष्ण भावना में। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना को बनाकर बहाना बनाकर चातुर्य युद्ध से अर्जुन क्या कर रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बच जाएंगे कैसे भी करके। तो
लेकिन क्या था, अर्जुन एक निष्ठ शिष्य था, तो उसने अपनी मन की बात भगवान के सामने रखी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसने वो फॉलो करने लग गया। तो हमें भी चाहिए, जब मन में ऐसी चीटिंग प्रोपेंसिटी आए तो हमें अपने गुरु के सामने बताना चाहिए, मेरे मन में ये विचार चल रहा है, सही है या गलत है। तो पहला प्रश्न है, त्याग और कर्म, इनमें क्या बेहतर है? योग सीढ़ी के क्रम हम इसमें जानेंगे, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, फिर उसके बाद श्रेष्ठ होता है भक्ति योग। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो अध्याय 3 का प्रवाह का सारांश ऐसा है, बुद्धि योग या कर्म योग, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? इसलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग उससे अच्छा है। हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ भागना चाहिए। कर्म कांड क्या, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करना, इससे इससे अच्छा है कर्म योग, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। दूसरा क्या है, बुद्धि योग के लिए योग्य है कि बुद्धि योग, कर्मयोग, अच्छा कर्मयोग बुद्धि योग के लिए योग्य है, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निष्काम कर्म योग का पालन करना। ओके, एक्चुअली ये यहाँ पे ठीक से सेंटेंस लिखा नहीं है। निष्काम कर्म यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धि योगी हैं, जो अच्छे भक्त हैं, जैसे कि जनक महाराज इत्यादि, वो भी लोगों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं करते, भगवान बताते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया, उन्होंने भी इवन कार्य किया। और भगवान बोल रहे हैं, इवन मैं भी कार्य करता हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। किस लिए? ताकि लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं और गलत शिक्षा का अनुगमन ना करें। इसलिए वो उदाहरण, एक लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। 17 से 35 है, यद्यपि अर्जुन बुद्धि योग के लिए योग्य है, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उसे निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए। और 3 से 16 में है, ज्ञान योग मुश्किल है, इसलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग उससे अच्छा है, यानी कि भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना। और पहले दो में तो क्वेश्चन है, और 36 से 43 जो लास्ट के जो श्लोक है, उसमें योग मार्ग में काम एक दुर्जय शत्रु है। काम क्या है? लस्ट। तो लस्ट एक दुर्जय शत्रु है, इसलिए क्या करना चाहिए हमें? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा काम को जीतना चाहिए, क्योंकि हमारा मन स्टोर हाउस के जैसा है, और मन में हमारा ये काम, मन और इंद्रियों में ये काम का निवास होता है। तो वहां से इसको बाहर निकालना है, तो बुद्धि ही इन पे अटैक कर सकती है। तो बुद्धि क्या, कब वो साथ दे पाएगी हमारा? जब वो शास्त्र बुद्धि होगी, यानी कि जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि डेवलप होगी, अब हम इसको जीत सकते हैं। तो ये सारांश है इस अध्याय का। ओके, तो दो तरह के, राइट, तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं ज्ञान योगी, जो ज्ञान कर्म को त्याग देते हैं, और कर्म योगी जो अपने निहित कर्म करते हैं। तो ज्ञान योगी, आपने देखा होगा, लोग जंगल में जाके अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, फिर हृदय में चिंतन करते हैं, इस तरीके से ये ज्ञान योगी होते हैं। और कर्म योगी क्या करते हैं? जो भी आपका डेली का रूटीन है वो पूरा करते हैं, और उसको भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। तो ये होते हैं कर्म योगी। तो पिछले श्लोक से क्या संबंध है इसका? जिसका हृदय अशुद्ध है, उसे हृदय के शुद्धिकरण हेतु अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो आगे श्लोक में 13 में इसकी चर्चा होगी, जिसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। अर्जुन बोलते हैं, व्यामिश्रेय वाक्य ना बुद्धि मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। दूसरे श्लोक में, अरे आपके जो व्यामिश्रेय अनेकार्थक सा उपदेश है ना, कि अरे आप चले जाओ, भक्ति करो, और दूसरा करे युद्ध करो, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, करना क्या है ये तो बताओ। मुझे आपका ध्यान करना है, भक्ति करना है, या केवल तीर चलाना है? तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ये भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं।
तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन ये सब समझ नहीं सकता था। अर्जुन वास्तव में समझ सकता था, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको संदेश दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, यद्यपि श्री कृष्ण बात चतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो हम जो भगवत गीता का उपदेश समझना चाहते तो हमारे लिए इजी कर रहे हैं वो। और ये भगवान की इल्यूजनरी, भगवान की योग माया शक्ति के अंडर में ये पूरा कार्य हो रहा है। तो वो इस तरीके से प्लान करके रखती है कि सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से चले। और ये भगवत गीता ताकि हमें सही रूप में हमें मिल सके अर्जुन के माध्यम से। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यही वो हमने वहां पर चर्चा की। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक सांख्य योग द्वारा करते हैं, मतलब कि जंगल में जाते हैं, वहां पे जाके सांख्य योग और ज्ञान योग का अभ्यास करके अष्टांग योग पद्धति का पालन करते हैं जो पतंजलि ने दी है। दूसरे होते हैं बुद्धि योग। तो बुद्धि योग इस श्लोक में स्पष्ट विवेचना कर रहे हैं कि देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इसको जान जाओ। तो दूसरे प्रकार के लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। और इसके बाद हमने कंटिन्यू बुद्धि योग वाले व्यक्ति की चर्चा की वहां पे। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, न कर्मणामनारंभन निष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कर्म से विमुख हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, जो आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप फिर भी दोषी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है वो करना। तो आप जाके सन्यास में जाके वहां पे भजन नहीं करेंगे, आपके मन में वही चलेगा। इसलिए कहते हैं जब तक आपकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लग गई है तब तक ऊपरी तौर पे केवल कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कि आपका मन तो कर्मफल में ही लगा रहेगा। जैसे अर्जुन अभी युद्ध नहीं करता तो निश्चित रूप से वो पाप का भागी होता, जैसे हमने पहले चर्चा की थी। क्यों पापी होगा? क्योंकि उसका धर्म क्षत्रिय धर्म, उसको भगवान ने ड्यूटी दी है कि आपको समाज की रक्षा करना है युद्ध के द्वारा। अब वो नहीं करेगा तो जो अराजकता फैलेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए स्वधर्म को त्यागना भी पाप में बताया है। केवल तभी हम इसको त्याग सकते हैं जब हमारा बुद्धि भगवान की, कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो गई। तो भगवान की भक्ति करने के लिए केवल हम इसको इस तरीके से त्याग कर सकते हैं, वो भी गुरु की आज्ञा से। अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए ऐसा यहाँ पे। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की इच्छा की पूर्ति करना, भगवान जो कहे उसके ऑर्डर को पालन करना। और भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, आप उल्टा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपके दास हैं, लेकिन हम आपका ऑर्डर नहीं मानते। तो कैसे दास है जब वो आज्ञा का पालन नहीं करता? इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है, जो स्पष्ट लिखा है। हमारा बुद्धि लगा है भौतिक भोग में, तो हम फिर संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संन्यास के लिए संन्यास का वो माइंडसेट भी होना जरूरी है। शुद्धि के बिना अनायास अगर संन्यास ग्रहण करने से कोई किसी को सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा काम करने से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ये बहुत गलत
वस्तु है। ज्ञान योगी जो अभी के समय में जो मायावाद चल रहा है उसमें तो ऐसे बोल लेते हैं कि हम नारायण बन गए, नारायण के समान हो गए, मतलब कि क्वांटिटिवली क्वालिटिवली वो ऐसे इंद्रियों को उसने कंट्रोल कर लिया है और उसने अपनी वास्तविक स्थिति आत्मा की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्या मतलब ये नहीं कि वो नारायण बन गया। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग, इसको कहते हैं बुद्धि योग भक्ति। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते में तो सिद्धांतों की रचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ये है बुद्धि योग। बुद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए अगर हमारा हृदय अशुद्ध है तब तक हमें ये अपरिपक्व अवस्था में केवल दिखावे के लिए जंगल में जाके मरकट बैरागी नहीं करना चाहिए कि हम कितने बड़े बैरागी, और मन में चल रहा है कैसे हम भोग करें, कैसे हम बाहर का आइसक्रीम खाएं, कैसे हम अगर वहां पे होते शहर में होते तो आगरा का पीठा खा रहे होते या फिर कोई बेस्ट जो गुलाब जामुन की दुकान है वहां पे गुलाब जामुन खा रहे होते, कहीं कुछ खा रहे होते, ये मन में चल रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते, बीवी के साथ घूम रहे होते, ये सारी जो वस्तु है मन में आ रही है, इसका मतलब वो अभी संन्यास लेने के लिए परिपक्व नहीं है। उसको चाहिए कि वो घर पे रहे, घर पे जाके अपना भक्ति करे और अपने सारे कार्यों को पालन करता रहे। इसलिए कलयुग में संन्यास वर्जित बोला। इसको उनमें भी जो देते हैं वो प्रीचिंग के पर्पज से देते हैं संन्यास लास्ट में, उससे पहले वो भगवान की भक्ति में नियोजित करना। ब्रह्मचारी क्या करता है, पुस्तक वितरण करता है, इत्यादि इत्यादि कार्य करते हैं। श्री रूपपाद ने उसी तरीके से वर्णाश्रम की व्यवस्था की। उन्होंने ये व्यवस्था नहीं दी कि जाके बाबा बन जाओ और एकांत में भजन करो, ये व्यवस्था नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में इस लेवल के लोग ही नहीं है। इनको पहले भक्ति योग में लगाएंगे तो कम से कम ये उग्र कार्यों से बच के कुछ सही कार्यों में लगेंगे। तो जब तक भगवान की भक्ति करने की केवल एकमात्र इच्छा नहीं है तब तक संन्यास ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है। कि देखो दोनों बाबा यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये कंडीशन है। तो जब तक हमारा हृदय, इससे इवन ब्रह्मचारी आश्रम में आने से पहले भी ये देखा जाता है कि उसका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति। पर धीरे धीरे सारा कलमश अभ्यास से जाता रहता है। लेकिन जब तक ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मन में दूसरे चल रहे हैं, तब तक हमें दिखावे के लिए घर त्याग करके घर त्याग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न? कोई हरे प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, निष्काम कर्म, विकर्म और सकाम कर्म, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। ओके, निष्काम कर्म, अकर्म और सकाम कर्म। एक्चुअली शास्त्र में हमारे, जैसे हम कानून का पालन करते हैं तो कानून का पालन करते हैं, तो जो कानून के अनुसार हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कि हमने हाँ कानून का पालन किया, ठीक है। और कानून के विरुद्ध जो कार्य होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। तो हमारे शास्त्र में जो कर्मों का विधान है उसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं या फिर सकाम कर्म होते हैं। और शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म होते हैं वो होते हैं विकर्म। तो अभी शास्त्रों के अंतर्गत क्योंकि अकाम कर्म का भी वर्णन है और सकाम कर्म यानी कि निष्काम कर्म और इसका भी, तो अब सकाम कर्म क्या हुए? जो आपकी इंद्रिय तृप्ति, आपने जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से जो कार्य किए वो सकाम कर्म कहलाते हैं। जैसे आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद आपकी इच्छा थी कि यज्ञ से आपको कुछ
अच्छा महल प्राप्त हो या धन धान्य प्राप्त हो या पुत्र प्राप्ति हो, तो कोई भी ऐसी आपकी इच्छा रही जो पूर्ति हो जाए तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। वही अगर आपने यज्ञ किया केवल इसलिए ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपकी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। जैसे कि हमने मंदिर में भगवान को दीपक दिखाया, तो हमारी केवल इतनी इच्छा है कि भगवान को प्रसन्न करना, तब हमारा वो निष्काम में आएगा। अगर हमारी इच्छा ये है कि हमें धन धान्य मिले इससे, तो वो भी सकाम में आ जाता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारती, तीनों भी कंडीशन में अकाम हो या सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, भगवान के पास जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को उदारधी बोला गया है, जो देवी देवताओं के पास न जाके भगवान के पास जाता है। तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर वो तीव्रता से भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं, तो वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो पुरुषम परम। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। एक्चुअली सकाम कर्म से हमें ऊपर उठना चाहिए। ब्रजेश प्रभु का जैसे कहना है, भगवान की सेवा के लिए आप इच्छा रख रहे हैं, ठीक है, आप इच्छा रख रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू हमें वही इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा। धीरे धीरे उससे ऊपर आना चाहिए। अगर वैसी इच्छा हमारी वैसे ही वृत्ति लगी रहेगी कि हम जब करेंगे तो हमें कुछ धन प्राप्त होगा, तो एक समय पे भक्ति देवी देखेंगे कि इसका तो हेतु ही यही है, तो भक्ति फिर फ्रीज हो जाती है, फिर उस लेवल से हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें उस मेंटेलिटी को धीरे धीरे त्यागना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो विकर्म नहीं है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। उससे हमें धीरे धीरे उस स्तर से ऊपर उठना चाहिए। भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा मन में लानी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, श्रील प्रभुपाद जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर हरे प्रेमानंद, हरे हरि बोल।